आज आपके स्कूल के आसपास कहीं पर ये लेबर का काम करता है, मजदूरी का। और कुछ साल पहले ये लड़का एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और ये लड़का अपने स्कूल का सबसे होश छोड़ दिया और स्कूल छोड़कर अब ये मजदूरी का काम कर रहा है। इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ, इस वजह से इसने स्कूल छोड़ा? ये पूरी कहानी इसी के ऊपर आधारित है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो क्या होता था, तो वो आपको अपनी कहानी सुना। हंसी आएगी क्योंकि आप लोगों को उसकी बातें नहीं सुननी पड़ती है। अगर नहीं देने से पैसे एक बार मेरे को बोल देता, मैं घर चला जाता। कभी बोलता कल आना, कभी बोलता परसों आना। मेरा घर नहीं है यहाँ पर मैं काम करने के लिए आया था ठेकेदार के पास। जिस दिन आया था उस दिन तो बड़े प्यार से मेरे से बात कर रहा था, बोल रहा था जैसे अपने बच्चों को रखता हूं वैसे रखूंगा। एक महीना काम करने के बाद जब पैसे देने की बारी आई, कभी बोलता है शाम को देता हूं, कभी बोलता है सुबह देता हूं। माँ ने फोन किया परसों, माँ बोलने लगी घर पे क्यों नहीं आ रहा, तो मैंने कहा मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। माँ ने पूछा पैसे मिल गए, तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा हाँ सारे पैसे मिल गए। एक दिन के 500 रुपए बोला था ना ठेकेदार ने। एक दिन के अगर 500 हुए, एक महीने के 15,000 हुए ना, तो 15,000 में से मैंने सिर्फ 2,000 के लिए 13,000 रुपए बाकी है। जो बात ठेकेदार ने मेरे को बोली ना, अगर वो बात आप में से किसी को उसने बोली होती ना, आपको मेरे से भी ज्यादा गुस्सा आता। आज 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 13 तारीख है और 7 तारीख की डेट लिखी थी डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा था कि माँ को लेकर आना हॉस्पिटल में, 2 टेस्ट करने हैं। ये बात जब ठेकेदार को बोली कि टेस्ट करवाने के लिए लेके जाना है माँ को, तो पता है क्या बोला? बोला तेरी माँ बीमार है तो तेरे घर का मैंने ठेका लिया। बोला तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं। हंस रहे थे ना अभी आप लोग जब ये कपड़े पहन रहा था मैं। आप बताओ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो फिर कोई दूसरी माँ मिलेगी? मेरे को करना ही नहीं है काम। जब आएगा ठेकेदार वापस, मैं बोलूंगा सारे पैसे रख लो, मुझे नहीं करना है काम यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ वापस। आज ही चला जाऊंगा घर पे और मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो पैसे कल जाकर माँ को निकाल के दे दूंगा। माँ को बोलूंगा ठेकेदार से मिले। एक बात बताओ, जिस तरह से आप लोग यहाँ पढ़ते हो ना स्कूल में, आप लोगों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। मेरे घर से कितना दूर था पता है? मेरे घर से था 4 किलोमीटर। और मैं जब सुबह सुबह पिताजी को बोलता ना 10 रुपए दो, तो मेरे को पता क्या बोलते? मेरे को बोलते जाना तो जा वरना स्कूल छोड़ दे। मैं उनको बोलता नहीं देने ना अपने पैसे, कोई बात नहीं मत दो। 8वें लगता था ना हमारा स्कूल, इधर देखो 8वें लगता था ना। मैं घर से निकलता था कई बार 7 बजे, कई बार 6:30 बजे। और पता है जितने बच्चे आते थे ना स्कूल में, सारे बच्चों से पहले स्कूल पहुंच जाता। 1 मिनट ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो बैग है मेरा बैग बिल्कुल ऐसा ही था। और मैम जब से मैंने स्कूल छोड़ा ना, जो मैम मेरा बैग है ना वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता है और उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई।
ये किसका बैग है? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक बार ना ये बैग ना अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ, एक बार देखता हूँ कैसा लगता है। एक सच्ची बात बताओ, आप लोगों को यहाँ पे देख के और ये बैग लगा के ना मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अगर आप लोग 5-10 मिनट यहाँ बैठे हो तो मैं आप लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनाऊं? और मैं आपके स्कूल में थोड़ा सा काम करने के लिए आया हूँ, 1-2 घंटे का काम है, फिर मैं चला जाऊंगा। 7th क्लास से सुनाता हूँ। पहले सर की चेयर लगानी है मेरे को। हमारे सर आएंगे ना जब, मेरे को ना आज पक्का सर मेरे को मुर्गा बना देंगे। पता है क्यों? टेस्ट वाली कॉपी 3-4 दिन से सर बोल रहे लाने के लिए, वो कॉपी मेरे पास नहीं है। मेरी क्लास में जो लड़की पढ़ती है उसके पास है, वो नहीं दे रही वापस। अब हंसो मत, सर आ रहे हैं, चुप रहो। पहले टाई लगानी होती है, देखो कैसे लगाते, तुम लोग भी सीखो। पहले ऐसे करते हैं, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और इसको बताओ। इधर देख मेरी टाई, ठीक है? देख ठीक है, तू देख ठीक है? तेरे को टाई बांधना आती है? नहीं आती, फिर क्यों बोल रही ठीक है? सर आगे चुप रहो, चुप करो। सर, सर मैं कमें? सर एक बात बोलिए सर आपको। सर जो कॉपी है ना सर, टेस्ट वाली कॉपी, सर मेरी क्लास में जो लड़की पढ़ती है ना सर, उसने 3 दिन पहले ली थी, सर नहीं दे रही वापस। सर 2-3 बार मैंने बोला कॉपी दे, सर ऐसे बहाने बनाती रहती है। सर उसको सर आप खुद ही पूछो। सर मैं बुला कर लाता हूं, सर पहले 2-3 थप्पड़ लगाना उसको। सर उधर बैठी थी सब लोग। सर उसको अगर थप्पड़ नहीं लगाया तो कम से कम डांट रहा जरूर सर उसको। हंसरी उधर बैठ के, अब खड़े हो, सर बुला रहे तेरे को। कर। सर आ रही है, सर एक मिनट जल्दी करना। चुप करो, सुन, चुप करो। इधर सर के सामने ऐसे मत, ऐसे खड़े हो ना, पहले गुड मॉर्निंग बोलना। सर आगे सर इसके पापा ने नया मोबाइल लिया ना सर, पूरा दिन सर गाने सुनती रहती घर में। कान पकड़ के सॉरी बोलते, नहीं तो मार पड़ती। ऐसे बोलता है कोई सॉरी, आगे से हंस रही है। अब देखना कैसे मार पड़ती सर से, देखना अभी। क्या हो रहा है? इधर बैठिए, कमर सीधी होनी चाहिए। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? खड़े हो जरा, नाम नहीं बता सकते बेटे, खड़े हो बताओ। खड़े हो जा बेटा, क्या नाम है बेटा? इस बार तेरे नंबर बड़े कम आए, थोड़ा ध्यान दे अभी इस बार। इतनी अच्छी लड़की थी, इतना अच्छा नंबर लाती थी, है? क्या हो गया तेरे को? मेहनत करो बेटा, बैठ जाओ। आप सीधे खड़े रहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपने सुधरना है या नहीं सुधरना? सुधरना है? कान पकड़ो, बोला सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा यू आर अ गुड स्टूडेंट। बैठो अपनी जगह पर। बच्चों हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में 1 भी दिन छुट्टी नहीं की। ये है वो लड़की। खड़े बेटा, जरा दुकान करो, ताली बजाओ इसके लिए। आप लोगों को मालूम है, जब ना सर मेरे को ऐसा बोलते ना, तो मैं सर को पता क्या बोलता? मैं सर को बोलता कि मैं बोलता सर आप खुद सोचो, जिस दिन पिताजी ने मेरे को बोला स्कूल छोड़ और मेरे साथ काम करने के लिए चल, तो उस दिन तो स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तब तक मैं स्कूल से 1 दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। और हमारे स्कूल में ना सबसे पहली क्लास पता है कौन सी थी? सुनो, सबसे पहली क्लास साइंस की, साइंस के बाद मैथ की, मैथ के बाद इंग्लिश की, और पता है
जब होती ना हिंदी की क्लास, हमारे हिंदी वाले सर पता है क्या करते, क्लास में आते, पहले बच्चों को कोई कविता सुनाते, कहानी सुनाते, और सर जब पढ़ाने लगते ना उसके बाद बच्चों को आधा काम तो क्लास में ही याद हो जाता। हिंदी वाले सर आएंगे, ध्यान से सुनना कहानी। आने वाले सर नमस्कार बच्चों। लड़कियों हाथ जोड़ कर नमस्कार किया जाता है, करो सारे। बेटा मैं जब छोटा था, जब मैं पहली कक्षा में पढ़ता था, हमारी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 25। और एक बार हमारे सर जो है बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। सर आगे आगे जा रहे थे, बच्चे पीछे पीछे। सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, और 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे, बच्चे आगे आगे। और जब हम लोग अंदर पहुंचे ना बेटा, हम लोगों ने देखा रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और 15-20 बच्चे उनके आसपास खड़े। एक छोटा सा लड़का था, वो भागता हुआ आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ गया। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे, पर हम लोगों को यह समझ में नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन। जब जाने लगे तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले, सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, हम सब लोग एक दूसरे के टीचर भी हैं और एक दूसरे के स्टूडेंट भी, और सबसे बड़ा टीचर तो वो है जो अपने आप को हर समय अंदर से एक स्टूडेंट समझे। कितनी बड़ी बात कही ना, वाह 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 वाह। किसने बोला तुम लोगों को ताली बजाने के लिए? तुम लोगों को पता है, जब ना सर ऐसी बातें सुनाते ना, मैं पूरा टाइम क्लास में बैठ के यही सोचता रहता, अगर मेरे पास होती कोई किताब कविताओं वाली तो मैं भी सर की तरह पहले एक बार पढ़ता उस कविता को, उसके बाद मैं खुद से अपनी कविता लिखता। और मेरे पास ना तो अभी साइंस की बुक है ना इंग्लिश की बुक। 2 बार टेस्ट हुआ ना, साइंस वाले मैम ने पता है क्या बोला? साइंस वाले मैम ने बोला किताब कब लानी है? मैंने कहा मैम अगले हफ्ते तक ले आऊंगा। मैम बोले चल बैग उठा, अगले हफ्ते आना स्कूल में। पिताजी को बोला तो पिताजी बोले 350 रुपए की तेरी किताबें, ये फालतू का खर्चा मेरे से नहीं होता। छोड़ो, अभी तो 7वीं क्लास है ना, अगले साल बोर्ड का एग्जाम है 8वीं क्लास का, तो मैं 8वीं में तो पूरी किताबें ले लूंगा। पर कविताओं की किताब अगर एक मिल जाए ना, किससे मिलेगी? मैम के पास है। चुप रहना, मैम के पास जा रहा हूं। अगर मैम देंगे ना किताब तो मैं मैम को कल दे दूंगा वापस, हंसना मत। मैम इधर ही बैठे और मैम का आज मूड भी ठीक है, हो सकता है मैम एक की बजाय 2 किताबें दे दे। चुप रहना, बोला ना, हंसना मत। मैम मैं कम इन। मैम आपने जब मैम उस दिन बच्चों को क्लास में कविता नहीं सुनाई थी, मैम आपकी वो कविता सुन के मैम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैम अगर मेरे पास वो किताब होती ना, मैम मैं एक बार पढ़ के नई कविता लिखकर आपको दिखाता, और मैम अगर एक दिन के लिए देंगे किताब, मैम कल मैं आपको वापस दे दूं। मैम ठीक है? मैम जाओ मैं। मैं बोले ठीक है। मैंने कहा जाऊं? बोले जाओ, किताब तो दी नहीं। और मेरे को पहले ही पता था मैम नहीं देंगे किताब। और छोड़ो, आज के बाद नहीं बोलूंगा मैम। कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है ना, उसकी तैयारी करने दो। अगर मैम देते किताब तो मैं। एक मिनट, ये क्या हुआ? ये वाली किताब मेरे बैग में कैसे आई? ये तो देखा, मैम कितने चालाक है। अच्छा अब याद आया, मैं जब पानी पीने गया था मैम मेरे डेस्क के पास खड़े थे, तब मैम ने छुपाई है। मैम आपको कल दे दूंगा वापस। सुनो, पहली कविता है, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर विश्ड ईच अदर हैप्पी क्रिसमस
मैम इतनी मुश्किल किताब दी है मैम, अगर समझ ही नहीं आएगी तो खुद से कैसे लिखूंगा। मैम जब आप क्लास में आएंगे ना मैम वापस ले लेना। पर मैंने मैम को वापस थोड़ी दी, मैंने ना उस किताब को कम से कम भी 40-50 बार पढ़ा। और जिस दिन मैंने पहली कविता लिखी ना, जब मैम को दिखाई ना मैंने, मैम इतना खुश हुए। मैम ने क्लास में बुलाया मेरे को, ऐसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा और मेरे को बोले, पागल लड़के, तेरी कविता मेरी कविता से भी अच्छी है। और अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के दिया, बोले तेरी कविता का इनाम। उसके बाद ये लड़का 10th क्लास में फर्स्ट आया, 11th क्लास में फर्स्ट आया, और आज इस लड़के का 12th क्लास में इसका पहला एग्जाम। बेटा ये 3 मिनट का दृश्य है। आप सब छोटे हैं ना मुझसे, मगर मैं फिर भी आप सब बच्चों के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 मिनट इस दृश्य को, इस सीन को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इन 3 मिनटों में आप सब लोग एक ऐसी चीज महसूस करोगे जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इस लड़के का 12th क्लास का पहला पेपर था, साइंस का पेपर, और ये पेपर देके घर वापस लौट रहा है। और जब ये घर आता है उसके बाद क्या होता है, माँ जल्दी से खाना तैयार कर, मेरे को सर के घर में। आप सब लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों जमा हो? माँ ये हमारे घर के बाहर देखना कितने सारे लोग जमा हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? घर के करीब पहुंचा तो घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े थे, सबको बोल रहा था क्यों यहाँ पर खड़े हो, कोई भी नहीं बोल रहा था। इधर देखो हमारे घर के बाहर। दरवाजे से अंदर देखा तो पिताजी वहां जमीन के ऊपर लेटे हुए और पिताजी के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। पिताजी के सर में चोट लगी हुई है, खून निकल रहा था, डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे आप लोग? मां रोए जा रही है। मैं अपना पेपर दिखाता हूँ। सर में चोट लगी हुई है ना, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। बहुत चुप करना, रो क्यों रही है? पिताजी आंखें खोलो।
आंखें बाबा इधर सुनना, मेरा आज पहला पेपर था साइंस का, बड़ा आसान पेपर था। मैं पेपर दिखा दूं, इधर देखना मेरा पेपर कितना अच्छा हुआ। कुछ भी नहीं बोले। यहाँ काम करने गए थे, ईंटें निकाल रहे थे एक दीवार से, एक ईंट निकाली और सारी की सारी दीवार ऊपर गिर गई, वहीं पर गिर गई। और जो लोग खड़े थे वहां पर सारे लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए। और जब पिताजी मर गए तो सारे लोग अपने अपने घर को चले। बस इतनी सी कहानी है मेरी। उसके बाद नहीं गया कभी स्कूल। आज आप लोगों को देखा यहाँ पर, तो आप लोगों को देख के मुझे अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना दी। अब मैं चलता हूँ, तुम लोगों को गर्मी भी लग रही होगी ना बहुत, और मेरे को भी काम करना है। मगर 1 मिनट रुकना, तुम्हारे ना सभी टीचर से मैं एक बात करनी है बड़ी जरूरी, फिर मैं चला जाऊंगा। बस 1 मिनट रुको। मैम मेरे जो सर थे ना, वो सारे बच्चों को कहते थे तुम टैगोर बनो। अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए बर्बाद कर, छोटे छोटे गांव में जाते, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते, अपने घर पे रखते, उनको पढ़ाते, उनको बोलते तुम टैगोर बनो। तो मैम अगर मेरे सर खुद टैगोर बनना चाहते, वो तो बहुत आसानी से बन सकते थे ना। पर मैम मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने, और मेरे सर ने मेरे जैसे न जाने कितने टैगोर बना दिए। मैम इन बच्चों के लिए जो काम आप लोग कर सकते हैं ना, वो काम इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। आप अपने अंदर के इस टीचर को कभी भी मरने मत दीजिएगा। और मैम कभी भी अगर इन बच्चों से गलती भी हो जाए ना, तो आप ऊपर से इनको डांटना, मगर अंदर से कभी नाराज मत होना। मैं जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक छोटा सा काम करोगे मेरे लिए? करोगे? एक काम करना, आज जब तुम लोग अपने घर पे जाओगे ना, ध्यान से सुनना, जब अपने घर पे जाओगे ना तुम लोग, जब सारा काम खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा, और जब शाम को तुम लोग सोने लगोगे ना, सोने से पहले एक बार ना चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना। उनका चेहरा देखने के बाद ना एक बार तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करना, और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना तुम लोगों के मम्मी पापा तुम लोगों को कितना प्यार करते, मगर हम लोग कभी भी उनको थैंक यू भी नहीं बोलते। तुम जो चीजें मांगते हो सारी चीजें लाकर देते हैं ना। एक काम करना, आज जब अपने घर पे जाओगे ना, सबसे पहले मम्मी के पास जाना, और मम्मी के पास जाते ही ना मम्मी का ना जोर से हाथ पकड़ के ना एक बार उसको थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने के बाद उसको जोर से गले लगा लेना, और उसको बोलना तू बिल्कुल चिंता मत कर, जो भी हम करना चाहते हैं ना करके दिखाएंगे। और शाम को जब पापा आएंगे उनको भी बोलना। और मैं एक बात छुपाई है तुम लोगों से, जो मेरे पेपर छूट गए थे ना 12th क्लास के, इस बार मैं फिर से दूंगा पेपर, और देख लेना फर्स्ट भी आऊँगा। पर अब ना टैगोर नहीं बनूंगा। अब मैं अपने गांव में जाऊंगा, और अपने गांव में जाकर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, और उनसे कहूंगा तुम टैगोर बनना। चलता हूँ। बेटा कैसा लगा आपको ये एक्ट? क्या शिक्षा मिली हमें? कि
हमें बेटा अपनी डेडिकेशन कभी नहीं छोड़नी, ठीक है ना। तो जो इन्होंने स्टोरी समझाई है उसमें कुल मिला के हमें ये समझाया है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमने पढ़ाई की और ध्यान देना है और अपनी लगन पढ़ाई में कभी नहीं छोड़नी, तभी हम टैगोर बन पाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो थैंक यू सर, बहुत ही इंस्पायरिंग था। प्लीज़ एक बार और क्लैपिंग करिए। और खास बात ये थी, किसी एक्ट की पहचान ये होती है कि हम सब कितनी शांति से इस एक्ट को देख रहे थे। तो ये अपने आप साबित हो जाता है कि क्लास में आप लोगों को 5 मिनट बोल दो कि चुप हो जाओ तो आप चुप नहीं होते हैं, लेकिन आज आपने बहुत ही वो पेशेंस दिखाया है, आराम से चुपचाप कहानी सुनी और शायद हर बच्चा इस कहानी से शिक्षा लेगा। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। थैंक यू मैम। इसके लिए दरअसल मैं जम्मू से ट्रैवल करते हुए अभी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ। यहाँ से आगे हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह पर जाकर ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों के सामने परफॉर्म करूँगा, जिसका उद्देश्य है कि बच्चे इंस्पायर हों थिएटर से और थिएटर का भी प्रमोशन हो। इस परफॉर्मेंस के कोई टिकट्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये बच्चों से नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ टीचर से कह रहा हूँ। अगर आप में से किसी को अच्छा लगे, आप मेरे कास्ट को सपोर्ट करना चाहें, अगर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहें मेरे इस यात्रा के लिए, ताकि इस मैसेज को मैं ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा पाऊँ, कोई कंडीशन नहीं है किसी के लिए। अच्छा लगे तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं और फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, आपके बीच आऊँगा। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं यही कहूँगी कि आप जैसे लोग और भी होने चाहिए बहुत से, जो समय समय पर स्कूल में आए और बच्चों को इस तरह की इंटरेस्टिंग तरीके से इंस्पायर करें, तो बहुत ही अच्छा लगा। आज आपके स्कूल में एक कुछ एक्ट हुआ था, कोई बाहर से कलाकार आए थे, तो उनका क्या कुछ प्रोग्राम था? सर जैसा कि आज प्रिंसिपल मैम मीटिंग में गए हुए हैं, तो मुझे मैम सौंप कर गए थे, तो मुझे मौका मिला कि जो आज हमारे स्कूल में एक जम्मू से लक्की गुप्ता जी एक स्टेज एक्टर आए थे, तो उन्होंने कहा बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशनल एक मोनो एक्ट करके दिखाएंगे, सोलो एक्ट। जो उन्होंने मुझे शुरू में नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया हमारा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करके बच्चों को मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, सारा थीम बच्चों के ऊपर था। इवन टीचर्स को भी इस बात के लिए उन्होंने इंस्पायर किया है कि ये जो स्कूल में बच्चे आते हैं ये पढ़ने आते हैं, और हमें पूरा पढ़ाने के अलावा भी बहुत सी टीचर की नज़रों में होता है कि ये बच्चा जो है पुअर फैमिली का है या इसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हमें इसको हेल्प करना चाहिए। तो टीचर्स भी अगर सोचें, हमारा समाज भी सोचे, एक बच्चे का पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है और किसी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो टीचर्स, हमारा समाज, हमारा पूरा सर्कल उसकी हेल्प करना चाहिए। मुझे तो उनका एक्ट देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ। इवन हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी बात सुनी और बहुत मज़ा आया सर। साथ में आपके स्कूल में इंटरनेशनल कोच हैं जो मार्शल आर्ट के, वो भी आए थे, मनोज जांगड़ा जी। हाँ जी, तो वो कुछ ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं स्कूल में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो पहले भी समय समय पर हमारे स्कूल में आते रहते हैं और सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया, जो मुझे भी लगता है कि आज के दौर में गर्ल्स के लिए तो स्पेशली, चाहे हम कितना ही बोलें हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की तो लड़की ही रहती है, उसे समय समय पर अपना डिफेंस करना तो आना चाहिए। कभी भी ऐसा मौका आ जाता है जीवन में जब लड़की को कमज़ोर फील नहीं करना, तो ये भी बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, और उन्होंने बच्चों को इस बारे में बताया है और फ्यूचर में वो ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी है, और सर ने शेड्यूल बता दिया है, तो बच्चे हमारे ज़रूर सीखेंगे सर। बहुत अच्छा लगा ये भी।